मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। अलिया कहती है कि मुनि ने, गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया था, आज मुझे पता चला कि वो श्राप नहीं, वो तो अनुग्रह है, वो तो उनका वरदान, वो तो बहुत बड़ी कृपा थी। अनंत अनंत जन्मों तक साधना करते, भक्ति करते, कितनी कितनी मेहनत करते, फिर भी जो भगवान नहीं मिलते, मेरे पति ने क्या चमत्कार कर दिया, स्वयं भगवान चलकर मेरे पास आए और अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर रखे। तो तत्कालीन परिस्थिति में गुरु और माँ बाप के वचनों को हम पचा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और फिर हम माँ बाप से झगड़ा करते हैं, गुरु से झगड़ा करते हैं, और फिर जब समझ आती है, समझ तो आएगी, आज नहीं तो कल समझ तो आएगी, लेकिन उस समय हम गुरु से या माँ बाप से बहुत दूर निकल गए होंगे, हैं? क्योंकि सूरदास जी ने लिखा है, मन पछतई है अवसर बीते। अवसर बीत जाने के बाद कितना भी पछताओगे, कोई लाभ नहीं है। इसलिए गुरु की आज्ञा, माँ बाप की आज्ञा, उस पर कोई विचार न करके उसको स्वीकार कर लेना, यही धर्म है। और दूसरा प्रमाण भागवत का दूं तो नल कुबेर मणिग्रीव को ले लीजिए, है ना। नारद मुनि ने श्राप दिया और श्राप से नंद बाबा के घर पर यमलार्जुन, वही कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर मणिग्रीव, नंद बाबा के वहाँ दो वृक्ष बने। जब वृक्ष बने तब तो बहुत गाली दिए होंगे कि ये साधु को भी बुद्धि नहीं है, हमको इतने अच्छे देवता थे, कुबेर के बेटे थे, हमको पेड़ वृक्ष बना दिया। लेकिन जब कृष्ण ने उन यमलार्जुन का उद्धार किया और देवता बनकर प्रकट हुए, तो सबसे पहले उस यमलार्जुन ने, उन दोनों वृक्षों ने नारद मुनि को याद किया। पुरा नारदेन शापेन, धन्य है नारद, धन्य है। यदि नारद मुनि ने हमें श्राप नहीं दिया होता, उस समय हमको नहीं डांटे होते, तो कृष्ण आज हम यहाँ न होते हैं। हम वही स्वर्ग में शराब पीते और अनेकों प्रकार के व्यसन और पाप में फंसे होते। लेकिन धन्य है नारद मुनि, जिन्होंने कुछ क्रोध किया, कुछ श्राप दिया और हमको यहाँ भेजा। जिस समय क्रोध किया गया, श्राप किया गया, हम नहीं समझ पाए, लेकिन आज हमको समझ में आ रहा है कि उसने जो किया बहुत। तो माँ बाप के वचन, मैं तो मेरा अनुभव कह रहा हूँ भक्तों, कि जिस माँ बाप के जिस वचनों को ठुकराया है, जीवन में दोष ही दोष पाया है। माँ बाप के वचनों को ठुकराएंगे, मुंह बिगाड़ेंगे, फिर भी माँ बाप हमको नहीं छोड़ेंगे। वो तो बहुत ऊंचे, उनका मन, उनका दिल बहुत ऊंचा होता है, वे बहुत महान होते हैं। लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि वे गुरु हमको नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप हमको कभी नहीं त्यागेंगे। लेकिन यदि गुरु और माँ बाप की वचन के ऊपर, उनकी आज्ञा के ऊपर प्रसन्नता से पालन न करे और बुद्धि से विचार करते फिरेंगे, तो धर्म जाई, धर्म भ्रष्ट होगा और सिर पर पाप चढ़ेगा। इसलिए हमें माँ बाप के वचनों का पालन करना चाहिए, माँ बाप के वचनों का जीवन में धारण करना चाहिए। कुल मिलाकर यही सूत्र जो दास ने अपने जीवन में उतारा है कि दुनिया भर में अपना दिमाग चलाओ, लेकिन गुरु के सामने दिमाग नहीं, केवल दिल चलना चाहिए। जिस दिन गुरु के सामने दिमाग चलने लगा, उस दिन धर्म जाई, धर्म भ्रष्ट होगा और सिर पातक भारो, सिर पर पाप चढ़ेगा। और इसी बात को वशिष्ठ जी ने दृढ़ करते हुए कह दिया। भक्तों, वशिष्ठ जी ने बहुत सुंदर, रामायण का ही ये दोहा है, इसी बात को, इस सिद्धांत को वशिष्ठ जी बहुत सुंदर निवेदन करते हुए कहते हैं, अनुचित उचित विचारुत जी, जे पालही पितु बैन। अनुचित उचित विचारुत जी, जे पालही
पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमरपति ऐन, बसहि अमरपति ऐन। रघुकुल के कुलगुरु, सूर्यवंश के कुलगुरु महाराज वशिष्ठ जी के ये वचन है। बहुत सुंदर वचन। इसी सिद्धांत को जो हमने वो चौपाई भरत जी के जो वचन सिद्धांत कहे, उसी को पुष्ट करने वाला ये वचन है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि और दृढ़ हो जाए। कहते हैं अनुचित उचित, ये है ना, ये अनुचित है। हम लोग सोचते ना ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। पिता के वचन को, पितृ के वचन को, गुरु के वचन को सोचना कि ये जो, वैसे तो हमारे माँ बाप बहुत अच्छा बोलते हैं, वैसे गुरु अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये जो हमको कहा ये उचित नहीं है। तो अनुचित और उचित, ये अनुचित हैं, ये उचित हैं। विचारु तजी, वशिष्ठ जी कहते हैं कि ऐसे विचार को त्याग कर जे पालही पितु बैन, जो व्यक्ति पितु के बैन माने बचन और पालही माने पालन करना, जो व्यक्ति पालन करता है पितु पिता के बैन बचन को, अनुचित उचित विचार तजी, ये अनुचित है, ये उचित है, ऐसे विचार को त्याग कर जे पालही पितु बैन, जो व्यक्ति पालन करता है अपने पिता के वचन का, ते भाजन, ते भाजन माने वो भागी हो जाता है, मतलब वो प्राप्त कर लेता है। वो किसका भागी बनता है? उचित अनुचित ऐसी सोच को त्याग कर अपने पिता के वचन को जो स्वीकार कर लेता है, पालन करता है, ते भाजन सुख, एक तो उसे सुख मिलता है अपने माँ बाप के वचन को पालन करके सुख, ते भाजन सुख, और दूसरा सुजस, उसका यश तीनों लोक में फैलता है। तो ते भाजन सुख, वो सुख का भाजन बन हो जाता है, वो सुजस सुयश का भाजन हो जाता है। और चौथी लाइन में कहते हैं बसहि अमरपति ऐन, और इतना ही नहीं, वह अमरपति देवराज इंद्र के लोक में बसहि अपना स्थान प्राप्त कर लेता है, जो व्यक्ति अपने पिता के वचन का पालन करता है। तो यहाँ केवल पिता की बात हुई है। पिता के वचन को उचित अनुचित ऐसा कभी भी न सोचकर जो पालन कर लेता है, वो सुख सुयश और स्वर्ग का भागी हो जाता है। और यहाँ पिता को निकलकर गुरु यदि लगाना हो, तो वह व्यक्ति यदि गुरु के वचन का पालन करे तो वो वैकुंठ का, वह गोलोक वृंदावन का भागी हो जाता है। दोनों बात है। और भक्तों, शास्त्रों में अनेक ऐसे प्रमाण हैं जिन्होंने अपने पितृ, अपने माँ बाप के वचन को सिद्धांत बना लिया और अपने पितरों के वचन को पालकर सुख प्राप्त किया, यश प्राप्त किया और स्वर्ग और वैकुंठ प्राप्त किया। ऐसे रामायण में कहते हैं, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब सही साखी, तनय जाति जो बन दयऊं, पितु आज्ञा अग अजसु न भयऊं, पितृ आज्ञा अग अजसु न भयऊं। बहुत सुंदर अगले इसमें कहते हैं, परशुराम पितु आज्ञा राखी। फिर वशिष्ठ जी ही आगे कहते हैं कि किसने आज्ञा का पालन किया, तो परशुराम पितु आज्ञा राखी। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और यहाँ तक अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मारी मातु लोक सब साखी। अब मुझे बंद करने तो इसको एज इट इज हमको नहीं उतारना है, क्योंकि इसका जो दूसरा पक्ष जो है ना वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि माँ को मारना ये ठीक नहीं है। परशुराम चूँकि भगवान के चौथे अवतार है और अवतार होने के कारण परशुराम जी जानते थे कि मैं मेरी माँ को जीवित कर सकता हूँ, ये मेरा पिता मेरी माँ को जीवित कर सकता है। प्रसंग कुछ इस प्रकार से हैं, पिता की आज्ञा का पालन करके सुख यश और भगवत धाम प्राप्त कैसे किया,
तो देखिए, पूर्व में त्रेता युग की ये कथा है। जमदग्नि नाम के ऋषि, और जमदग्नि ऋषि की पत्नी का नाम रेणुका, और उनके 5 पुत्र, और सबसे छोटे थे परशुराम। अलग अलग पुराणों में इन पुत्रों की संख्या कुछ अलग अलग है, लेकिन करंट आप इतना समझिए कि 5 पुत्र थे जमदग्नि ऋषि के, और सबसे छोटे थे परशुराम। एक दिन जमदग्नि ऋषि को यज्ञ करना था, और यज्ञ करने के लिए जल की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता थी। तो जमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी रेणुका को नदी में, सरोवर में जल लाने के लिए भेजा। अब रेणुका लेकर, वो मटका लेकर चली, और सरोवर में वो जल भर रही थी। उस समय उन्होंने देवताओं को देखा। द्वापर युग तक देवी देवता धरती पर आते थे। तो वो रेणुका जो थी, परशुराम जी की पत्नी रेणुका माता, उन्होंने देवताओं का विहार देखा। बहुत सुंदर रथ था, देवताओं के विमान थे, देवताओं का सुंदर रूप था। तो बेचारी, अब आश्चर्य तो होता है, देवता छोड़ो, हम लोग कार से जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट देखते हैं, कोई मरा है, तड़प रहा है, खून निकल रहा है, फिर भी हम कितनी स्लो गाड़ी चला कर जाते। मैंने मार्क किया है कभी कभी यहाँ अमेरिका में, यहाँ तो कितने बड़े बड़े फ्रीवे हाईवे होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं क्या हुआ, हुआ कुछ नहीं होता, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ होता है। लेकिन जब एक्सीडेंट के बाजू में हमारी कार पहुँचती है तो हम कार स्लो करते हैं और उसे देखते देखते जाते हैं, मतलब धीरे 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 चलाते हैं। बाकी सीधे सीधे सब लोग अपनी स्पीड में चलाए तो कोई ट्रैफिक नहीं है, वो पुलिस वालों ने सब ठीक कर दिया होता है। लेकिन हमारा क्या ना, हम जब अनयूजुअल एक्टिविटी देखते हैं, एक्सीडेंट देखने में हम इतना रस लेते हैं, इतना आनंद लेते हैं। बाप कहते हैं, बेटा देखो देखो एक्सीडेंट है, जल्दी जल्दी कांच खोलो, देखो देखो एक्सीडेंट है। अब 3rd क्लास के एक्सीडेंट को देखने में बंदा आनंद लेता है। ये तो बेचारी रेणुका देवताओं को देख रही थी। सो देवताओं को देखना ये कोई अपराध, ये कोई गलती नहीं थी। लेकिन क्या करें, जमदग्नि ऋषि वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ का मुहूर्त होता है यज्ञ करने के लिए, क्योंकि ये कर्मकांड है, और कर्मकांड में तो ये सब कुछ देखा जाता है। भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है जहाँ पर यम नियम देश काल कुछ लागू नहीं पड़ता। जब चाहे तब हरि नाम जपो, जब चाहे तब कथा सुनो। क्या आप लोग, ये मैं कथा कर रहा हूँ, कभी कभी मोबाइल लेकर बाथरूम में नहीं चले जाते? तो जब चाहे तब अपना काम करो, जब चाहे तब गाड़ी में बैठ जाओ, जब चाहे तब सो जाओ, जब चाहे तब खा लो। भक्ति में कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं, लेकिन कर्मकांड में तो है। तो जमदग्नि ऋषि जल लेने के लिए भेजे, आचमन आदि करना था, पत्नी की राह देखें, और यहाँ समय मुहूर्त चला गया और रेणुका आई। जमदग्नि ने ध्यान में देखा कि ये देवताओं का विहार देख रही थी, और जो भी है उस मियाँ बीबी के बीच में जो भी है हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि दूसरों की घर गृहस्थी में जो पढ़ता है ना उसे कौवा माना गया है, और हमको कौवा नहीं बनना है। और यदि हम ऐसे कौवा बने तो फिर श्राद्ध हमको लोग खिला देंगे। तो आप किसी की घर गृहस्थी में डिस्टर्ब, वो दोनों पति पत्नी के बीच में, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, वेद शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ज़्यादा उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है, जमदग्नि ऋषि को क्रोध हो गया, और इतना क्रोध हुआ क्योंकि कुछ यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में कुछ परेशानी हो गई होगी। मैंने पहले ही कहा, मैं जानता हूँ फिर भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ पति पत्नी की बात सेपरेट, उनकी सीक्रेट रखनी चाहिए। सब कुछ खोल दोगे तो फिर ऊपर जाएंगे तो मारेंगे। हमारी पर्सनल बात भी कथा में करता था, इसलिए छोड़ दो, ये नहीं करना है। तो जमदग्नि ऋषि को बड़ा क्रोध हो गया, और क्रोध हुआ तो अपने बड़े पुत्र को कहा कि ये तुम्हारी माँ ने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसका गला काट दो। अब बड़ा पुत्र सिर खुजाने लगा कि पिताजी आप मेरे बाप हो, मानता हूं, लेकिन ये मेरी माँ है, हम कैसे मारूं? दूसरे को कहा, ये नहीं मानता, दूसरे को तू गला काट दे, दूसरे ने भी मना किया, तीसरे को कहा, उसने भी मना किया, चौथे को कहा, उसने भी मना किया। सबसे छोटे थे परशुराम, और उस समय परशुराम जी छोटे उम्र में भी छोटे थे, और वो गए थे वन में लकड़े काटने के लिए।
तो लकड़े काटने के लिए हाथ में फरसू होता है, फरसू से लकड़े काटते हैं, एक कंधे पर लकड़े की बोरी और दूसरे कंधे पर फरसू। और जमदग्नि अपने चारों बेटों को आज्ञा दे चुके थे, लेकिन जमदग्नि ऋषि की आज्ञा उनके बेटों ने नहीं मानी। और उसी समय परशुराम जी का आना हुआ और जमदग्नि ऋषि ने कहा कि ये तुम्हारी माँ का गला काट दो और साथ ही साथ तुम्हारे जो भाई हैं उनका भी गला उड़ा दो। तो पितृ आज्ञा, परशुराम पितृ आज्ञा राखी, अपने पितृ की आज्ञा को मानते हुए परशुराम जी ने फरसू, जिस फरसू से लकड़े काट कर आए थे उसी फरसू से माँ के गले को उड़ा दिया और खच 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 करके सारे भाइयों के गलों को उड़ा दिया। अब आप लोग ये बाद वाला जो पार्ट है ना, ये मत कीजिएगा, क्योंकि परशुराम जी जानते थे कि मेरा बाप, मेरी माँ मर जाए तो उसको जीवित कर सकता है, और कलयुग के किसी भी बाप में ये ताकत नहीं है कि कोई मर जाए तो उसको जिंदा कर दे। और परशुराम भगवान, स्वयं भगवान के अवतार है। सो हमें जिस पॉइंट को पकड़ना है वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है परशुराम पितृ आज्ञा राखी। परशुराम जी ने अपने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, दैट्स ऑल। फिर आज्ञा बहुत भोंडी थी, आज्ञा बहुत बुरी थी, लेकिन हमारे पिता ऐसी तो आज्ञा हमें नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि कैसी भी आज्ञा हो उस पर अपनी बुद्धि न चलाकर, दिमाग न चलाकर उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। और फिर क्या हुआ? फिर जब परशुराम जी ने अपने पिता के वचन को निभाया, माँ के गले को काटा और अपने भाई के गले को काटा, तब उनके पितृ जमदग्नि पिता प्रसन्न हो गए और कहा कि बेटा तूने मेरे वचन का पालन किया है, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू खूब शक्तिशाली होगा, और दूसरा तू जो चाहिए वह मांग ले। परशुराम जी ने कहा मुझे एक नहीं 2 वरदान चाहिए। बोले 2 नहीं 3 मांग ले, क्या चाहिए तुझे? परशुराम जी ने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, एक ये मेरी माँ और मेरे भाई जो मर गए हैं उसको जीवित कर दीजिए, और दूसरा जीवित होने के बाद इन 5 को स्वप्न में भी पता न चले कि मैंने कभी इनको मारा था, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम, झगड़ा न हो कि भाई तुमने गला काट दिया यार तूने तो जमदग्नि ऋषि ने ये दोनों कार्य करके उनको जीवित कर दिया। कुल मिलाकर समझना ये है, परशुराम पितु आज्ञा राखे, मारी मातु लोक सब साखे। अब आगे, तनय जजाति जो बन दयऊं, तनय जजाति जो बन दयऊं, पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊं, पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊं। सो परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। और फिर दूसरा, तनय जजाति, तनय माने पुत्र और जजाति माने ययाति महाराज। वशिष्ठ जी कहते हैं कि तनय जजाति, ययाति के तनय पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जोबन दयऊं, अपना जोबन, अपना यौवन प्रदान कर दिया। कौन अपनी जवानी किसी को दे सकता है, लेकिन अपने पिता को अपना जोबन दयऊं, पितु आज्ञा अघ अज सुन भयऊं। और पिता की आज्ञा का पालन करने से उन्हें पाप और अपयश जीवन में कभी नहीं हुआ, अर्थात समस्त पापों से ययाति का पुत्र मुक्त हो गया और अपयश से मुक्त हो गया। कथा इस प्रकार से है भक्तों, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में ये कथा आती है, जहाँ चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया है। महाराज ययाति की 2 पत्नी थी। एक पत्नी जो शुक्राचार्य की कन्या थी, जिसका नाम था देवयानी। महाराज ययाति की एक पत्नी देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, और महाराज ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा
जो महाराज वृषपर्वा की कन्या थी। अब जब इनका विवाह हुआ तो डील हुआ था, ये भी बहुत लंबी कथा है, सार इतना बता दूं कि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने ऐसा कहा था कि मेरा विवाह ययाति महाराज से होगा और वृषपर्वा राजा की कन्या जो शर्मिष्ठा है उनका भी विवाह ययाति से होगा, लेकिन मेरा पति ययाति शर्मिष्ठा को कभी स्पर्श नहीं करेगा, शर्मिष्ठा से कभी कोई संतान उत्पन्न नहीं करेगा। इस प्रकार का डील हुआ था, इस प्रकार का, अर्थात शर्मिष्ठा जो है मात्र दासी बनकर आएगी, दासी बनकर रहेगी। और इस प्रकार से महाराज ययाति का गृहस्थ जीवन चल रहा था। भागवत जी में कथा है, आगे जब अवसर मिलेगा तो हम विस्तार से श्लोक बाय श्लोक इसे सुनेंगे, समझेंगे। परंतु एक दिन बेचारी शर्मिष्ठा आखिर स्त्री है, नारी है, माँ बनने की इच्छा प्रत्येक नारी को होती है, और ये माँ बनने की इच्छा होना ये देवी स्वभाव है, ये सबको नहीं होता। तो इच्छा हुई और महाराज ययाति ने सोचा कि इसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, और महाराज ययाति के द्वारा वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा के गर्भ में बालक जन्म लिया। और कुछ दिन के बाद ये बात शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को पता चल गया, और जैसे ही देवयानी को पता चला उनका आपा क्रोध जो है बड़ा क्रोध हुआ और अपने पति से झगड़ा करने लगी और चिल्लाने लगी, रोने लगी और घर छोड़कर निकल गई। भागवत में तो यहाँ तक वर्णन है कि ययाति महाराज उनके पीछे पीछे गए, उनके चरणों में गिरे, उनको दंडवत किए, उनको मनाने लगे, लेकिन ये कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। और देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और शुक्राचार्य को सारी बात बताई। अब शुक्राचार्य ने क्या किया, केवल अपनी बेटी की बात को सुनकर ययाति महाराज को श्राप दे दिया। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को, और ये शुक्राचार्य गुरु के लेवल पर है, तो उनको दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। इन्होंने एक पक्ष की बातों को सुनकर अपना डिसीजन दे दिया। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में ये वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शुक्रस्तमाह कुपित स्त्री कामा नृतपुरुष त्वां जरा विशताम मंद विरूप करणी नृणाम विरूप करणी नृणाम। शुक्रस्तमाह कुपित, शुक्राचार्य कुपित क्रोधित होकर तम आह, तम माने ययाति महाराज को इस प्रकार से कहने लगे। शुक्राचार्य अपनी बेटी देवयानी की बात को सुनकर क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर इस प्रकार से कहने लगे। क्या कहने लगे, स्त्री कामान, हे स्त्री कामी ययाति, तू काम वासना में मोहित है, तू कामी व्यक्ति हो, तो स्त्री कामा और अनृत झूठा, तू झूठा है, तू झूठ बोलता है, और तू स्त्री कामी है, तो स्त्री कामान अनृत पुरुष, तूने बहुत बुरा कर्म किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ। क्या श्राप देता हूँ, त्वाम जरा, तुम्हें जरा माने बुढ़ापा, हे मंद, हे मंद ययाति में श्राप देता हूँ कि त्वाम जरा, तुमको जरा बुढ़ापा ग्रसित कर लेगा। कैसा बुढ़ापा, विरूप करणी नृणाम, नृणाम मनुष्याम, मनुष्य के रूप को जो कुरूप कर देता है, विरूप कर देता है, ऐसा विरूप करने वाला बुढ़ापा आज अभी और इसी वक्त तुझे लग जाए। शुक्राचार्य ने जब ऐसा कहा तो देखते ही देखते ययाति महाराज 60-70 साल के बूढ़े हो गए, क्योंकि शुक्राचार्य तो ज्ञानी नाम उषणाम कवि। तो शुक्राचार्य जी का श्राप इनको लग गया कि विरूप करणी नृणाम, तेरा रूप जो है वो विरूप हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। और ये बूढ़े हो गए। बहुत सारा वर्णन है, लेकिन ययाति महाराज अपने ससुर जी के चरणों में गिरे, बोले महाराज अभी तो मुझे आपकी बेटी को सुख देना बाकी है,
अभी तो मैं आपकी बेटी की सेवा करना चाहता हूँ, गृहस्थ जीवन बिताना चाहता हूँ, मुझे मेरे जीवन में अनेकों कामना इच्छाएं हैं, उसे पूर्ण करना चाहता हूँ। और आप ही बताइए कि आपकी बेटी मेरी पत्नी है और आपकी बेटी 16-20 साल की जवान और मैं 60-70 साल का बूढ़ा, क्या मुझ बूढ़े के साथ रहकर आपकी बेटी सुखी रह पाएगी? कौन बूढ़े पति को चाहती हैं? बूढ़े पति को कोई नहीं चाहती। हाँ, यहाँ अमेरिका जैसे देशों में कुछ लोगों के पति बूढ़े होते हैं। एक बार एक लड़की थी और उसका पति बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा था। तो उस लड़की ने उसकी जो फ्रेंड सखी थी, उसने उस लड़की से कहा कि भाई तू इतने बूढ़े पति के साथ रहती, तूने इतने बूढ़े पति के साथ क्यों शादी की? बोले तूने इतने बूढ़े पति के साथ क्यों शादी की? तो उस पत्नी ने कहा कि एक तो इनकी इनकम, क्या कहा? एक तो इस बूढ़े की इनकम और दूसरा इनके दीन कम और दूसरा इनके दीन कम। एक तो इनकी इनकम ज़्यादा है और दूसरा इनके दीन कम है। ये बूढ़ा जल्दी मरेगा और सारी संपत्ति प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाएगी, इसलिए मैंने बूढ़े के साथ किया, बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बूढ़ापति कौन चाहता है? ययाति महाराज ने बड़ा निवेदन किया, क्षमा याचना की, शुक्राचार्य का मन शांत हुआ। बोले देखो श्राप लगा है वो तो होगा, वो कर ही रहेगा, बूढ़े बने हो तो बूढ़े तो रहोगे, लेकिन आपने मुझे निवेदन कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए जाओ मैं वरदान देता हूँ कि आपके 5 पुत्र हैं, उस 5 पुत्र में से तुम्हारा बुढ़ापा कोई ले ले और अपनी जवानी कोई तुमको दे दे तो तुम अपने बेटे की जवानी जी सकते हो। तब ययाति महाराज ने सोचा चलो इतना तो हो गया, मेरे 5 बेटे हैं, एक तो मानेगा और अपनी जवानी दे देगा, बेटा भले बूढ़ा हो जाए मैं उनकी जवानी जीऊँगा। ययाति महाराज बड़े उत्साह से अपने घर पर आए। ययाति महाराज सबसे पहले अपने बड़े पुत्र पुरु के पास गए, यदु के पास गए, ययाति महाराज के ज्येष्ठ पुत्र यदु। और यदु के पास जाकर कहा कि बेटा यदु एक काम है। बोले क्या? बोले मेरे ससुर जी ने मुझे बूढ़ा बना दिया, अब एक काम करो मेरा बुढ़ापा तुम ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। यदु ने तुरंत मना कर दिया, और कुछ भी कहूँ आपके पाँव दबाऊँ, आपको यात्रा कराऊँ, आपको भोजन खिलाऊँ, आप मर जाओ तो श्राद्ध भी करूँगा, चिंता मत करो, लेकिन जवानी कोई अपनी दे देगा अपने पिता को, मैं जवानी नहीं दूंगा। ययाति महाराज के दूसरे पुत्र जिसका नाम था तुर्वसु, वे तुर्वसी के पास गए, उसने भी टके से जवाब दे दिया मैं कोई मेरी जवानी नहीं देने वाला। ययाति महाराज के तीसरे पुत्र द्रुह्यु, वे द्रुह्यु के पास गए, उसने भी मना कर दिया मैं कोई जवानी नहीं दूंगा। चौथे पुत्र जिसका नाम था अनु के पास गए, उसने भी मना कर दिया। अब सबसे छोटा बेटा, याद रखिएगा, सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था पुरु, वे पुरु के पास गए और अब तो अंतिम आशा बची थी। 4 ने तो बिल्कुल टके से जवाब दे दिया, अब अंतिम आशा बची थी। वे पुरु के पास गए और पूरा प्रस्ताव रखा और कहा कि मेरा बुढ़ापा ले लो और अपनी जवानी आप मुझे दे दो। तब ययाति महाराज के 5वें सबसे छोटे बेटे ने क्या कहा? श्लोक आपके सामने। उत्तम चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यम अधमो श्रद्धया कुर्यात् अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तो चरितं पितु अकर्तो चरितं पितु। जिस समय महाराज ययाति अपने सबसे छोटे बेटे पुरु के पास आए तो सबसे पहले अपने पिताजी की स्थिति को देखकर उस छोटे बेटे ने बड़ा विलाप किया। और दूसरा, पुरु रोते हुए कहता है कि पिताजी आप ये जो मुझसे मांग रहे हो और मैं आपको दूंगा, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो इस बात की है पिताजी कि आज आपको मुझसे कुछ मांगना पड़ा। पिताजी आज आपको बोलना पड़ा कि बेटा मुझे ये चाहिए, क्या तू मुझे देगा?
ये मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि उत्तम पुत्र उसे कहा जाता है कि पिता को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उत्तम पुत्र वो है जो पिता के मन की इच्छा को समझकर उनकी इच्छा पूर्ण कर दे। इसलिए ये वचन, ये भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है। पुरु ने कहा उत्तमम चिंतितम कुर्यात। उत्तम पुत्र किसे कहते हैं? पितृपक्ष चल रहा है, हम पितृओं के पुत्र हैं, तो यदि हम हमारी ओर दृष्टि करके देखें उत्तम पुत्र कौन है, कहते हैं उत्तमम, उत्तम वो है जो चिंतितम कुर्यात, अर्थात माता पिता के मन में जो चिंता है, माँ बाप के मन की जो इच्छा है, उस मन की इच्छा को कुर्यात, पूर्ण करे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। माँ बाप के मन को पढ़ना, ये भी पुत्र की समझदारी होती है। ये उत्तम पुत्र है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, आई एम सक्सेस, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सफल हूँ। तू सबसे पहले एक माँ बाप का बेटा है। अपने आप को पूछ, क्या तू बेटा पुत्र के रूप में सफल है? फिर बिजनेस में सफल, पति के रूप में सफल, बाद की सफलता बाद में। सबसे पहले हम किसी ना किसी के बेटे हैं, तब तो इस दुनिया में आए। और यदि हम किसी के बेटे हैं, पुत्र हैं, तो उत्तम पुत्र उसे कहते हैं जो माँ बाप के मन को पढ़ ले, बोलना न पड़े, मन की बात सुनकर कुर्यात, वो काम करे। ठीक है, ये पहला समझ में आ गया। अब सेकंड क्लास का पुत्र कौन है? उत्तमम चिंतितम कुर्यात। उत्तम पुत्र, फर्स्ट क्लास का पुत्र वो है जो मन की इच्छा को समझकर पूर्ण करे। दूसरा प्रोक्तकारी, तू मध्यमा। प्रउक्त माने पिताजी आज्ञा करे और आज्ञा करने के बाद जो पालन करे, उसमें मना न करे, कोई ये न करे, तो फिर भी वो सेकंड क्लास का पुत्र है। पिता की आज्ञा होने के बाद जो पालन करता है ना, वो सेकंड क्लास में आ जाता है। तो यदु मतलब पुरु को ये चिंता थी, पुरु को ये दुख था कि मैं फर्स्ट क्लास का बेटा नहीं बन पाया पिताजी, मैं सेकंड क्लास का पुत्र बना, मुझे फर्स्ट क्लास का होना चाहिए, है ना। तो प्रोक्तकारी तो मध्यम, माँ बाप बोले और पालन करे तो वह सेकंड क्लास है। लेकिन थर्ड क्लास किसे कहते हैं? अधमो अश्रद्धया कुर्यात। फिर भी कहते हैं कि माँ बाप कुछ आज्ञा करे और वो आज्ञा का पालन भी करे, लेकिन प्रसन्न होकर नहीं, अश्रद्धा से। माँ बाप की आज्ञा का पालन तो होना ही है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, लेकिन श्रद्धा से नहीं, अश्रद्धा से, कि भाई मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन मेरे माँ बाप ने कहा इसलिए करना पड़ेगा। आज्ञा का पालन तो करे लेकिन अश्रद्धया कुर्यात, तो थर्ड क्लास का पुत्र वो है आज्ञा का पालन करता है लेकिन अश्रद्धा से। और अंत में कहते हैं कि अकर्तो चरितम, माँ बाप के मन की बात छोड़ो, माँ बाप बोले और करने की बात छोड़ो, अश्रद्धा से भी छोड़ो। माँ बाप बोल कर थक जाए फिर भी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता है, अकर्तो अचरितम पितुहो, तो कहते हैं अकर्तो उच्च रीतम, संधि विच्छेद करोगे ना तो वहां पर आएगा उच्च रीतम। अकर्तो माँ बाप की बात, माँ बाप की इच्छा को पूर्ण नहीं करता है, वो उच्च रीतम, वो बेटा, वो पुत्र कैसा है? उच्च रीतम। उच्च रीतम माने क्या कहेंगे, हमारे मधुसूदन प्रभु के साथ जब बहुत चर्चा होती है तो कभी कभी हम चर्चा करते तो इसमें ये बात आती है, तो वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो तो रद्दी है प्रभु, वो रद्दी जैसा आदमी है, तो रद्दी शब्द इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं सोचा रद्दी भी ठीक नहीं, क्योंकि रद्दी भी पस्ती वाले के वहाँ काम में आती है, वो भी 2-5 रुपया किलो भारत में बिकती है रद्दी। उच्च रीतम माने कुछ लोग कहते हैं गार्बेज, ये गार्बेज जैसा है, तो वो पुत्र गार्बेज भी नहीं, क्योंकि गार्बेज भी कहीं आग लगाने में, कहीं गैस बनाने में काम आता है। इसलिए यहाँ पर पुरु ने कहा उच्च रीतम, मुझे बोलने में बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं एग्जैक्ट मुझे पता है लेकिन फिर भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उच्च रीतम माने मल, वो पुत्र नहीं, वो मल है जो अपनी माँ बाप के आज्ञा का पालन नहीं करता।
तो अकर्तो उच्चरितम पितुः, पितुः पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो रद्दी नहीं, वो गार्बेज नहीं, वो मल के समान जो कुछ काम में नहीं आता। सो इस प्रकार निवेदन करते हैं और आगे वे कहते हैं, इति प्रमोदित पुरु प्रत्यगृहा जराम पितुः सोपि तद्वयसा कामान यथावत झुंझुषे नृपः। इति इस प्रकार से प्रमुदितः पुरु ने क्या किया, तुरंत ही अपने पिता ययाति महाराज का बुढ़ापा ले लिया और जवानी दे दी। इति प्रमुदित पुरु प्रत्यगृहा जरा पितु, पिता की जरा ले ली। प्रतिग्रह माने एक्सचेंज कर लेना, ट्रांसफर कर लेना, प्रतिग्रह माने एक्सचेंज। तो जरा बुढ़ापे को एक्सचेंज कर लिया, ययाति का स्वयं ले लिया और अपना जवानी अपने पिता ययाति को दे दी और इन्होंने ले लिया। लेकिन शब्द जो समझने लायक है कि एक जवान बेटा तुरंत झटके में बुढ़ापा हो गया और पिता को जवानी दे दिया। लेकिन कैसे, तो इति प्रमुदितः शब्द देखिए, प्रमुदित प्रकृष्ट रूपेण मुदित, मुदित माने आनंद, जहाँ से आज का प्रवचन शुरू हुआ था। मुदित माने आनंद से, गुरु पिता माता की आज्ञा चाहे कैसी भी हो, ऐसी तो नहीं ना बूढ़ा बना दे, ऐसी तो नहीं है। ये इस बाप ने तो बूढ़ा बना दिया, लेकिन फिर भी आनंद से, मुदित आनंद से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और अपने जीवन में उतारा और अपने पिता को प्रसन्न कर लिया। और फल क्या मिला, 5 बेटे थे ययाति महाराज के। ययाति भी ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत प्रतापी राजा थे और सूर्यवंश सोमवंश या ब्रह्मा की विधि के अनुसार बड़े बेटे को ही राजा बनना होता है। लेकिन ययाति महाराज का ये पुरु जो था सबसे छोटा बेटा था, लेकिन इन्होंने वरदान दिया, बेटा तूने मेरा काम किया है इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ, राजा तू बनेगा और तू ही नहीं, आने वाली सारी तेरी पीढ़ी जो होगी, तेरी पीढ़ी के लोग ही राजा बनेंगे। तो यद्यपि ययाति महाराज के ज्येष्ठ पुत्र यदु और यदु कुल में भगवान का जन्म हुआ, लेकिन राजा नहीं, राजा तो पुरु के वंश में जो आए वही लोग राजा बने हैं। सो इस प्रकार शास्त्र कहता है, भागवत कहता है कि माता पिता के गुरु के वचन को आनंद से बिना बुद्धि लगाए पालन करना यही पुत्र का धर्म है। ऐसे पावन पितृपक्ष में पिता की आज्ञा को हमने आज समझा और जीवन को धन्य किया।